हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3.1 का एक्चुअल में, ये 3.2 पुरानी बुक में है, 3.1 है एक्चुअल में ये। तो 3.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें आपको रेशियो के फॉर्म में दिया गया है, तो आपको अच्छे से पता है ए वन अपॉन ए टू कॉमा बी1 अपॉन बी2 और C1 अपॉन C2, ये आपको रेशियोज दिए गए हैं। ये आपको रेशियोज दिए गए हैं, अनुपात। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन्हीं के माध्यम से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, वो मैं आपको बता दूं, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, ये c1 है, a2x b2y ये y है, c2 इक्वल टू 0, ये आपका जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप जब कंपेयर करेंगे तो आप सबसे पहले रेशियो निकालिए a1 रेशियो a2। तो a1 की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो यहां देखिए, इसका कोफिशिएंट कितना है, x का 5, यहाँ a1, तो a1 की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, तो ये 5/7 डायरेक्ट आ जाएगा। a1 अपॉन a2 आपने यहां से लिया, यहां से 5/7 ले लीजिए। दूसरी चीज, ये एक रेशियो हो गया, ये एक रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो आप लेंगे b1 अपॉन b2, तो आपको ये रेशियो लेना पड़ेगा, -4/6, -4/6। फिर लेंगे C1 अपॉन C2, तो इसमें होगा 8/-9। एक चीज ध्यान रखिए, अगर यहां कोई नंबर होता है बराबर किस तरफ, तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए, इसी इक्वेशन में होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर अपन देखें तो पहली कंडीशन जो हमारी होती है वो यूनिक सोल्यूशन। देखिए, ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहली कंडीशन देखिए कौन सी होती है, यूनिक सोल्यूशन वाली, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। तो अगर आप पहले में दो को कंपेयर करेंगे, जो पहली अपनी कंडीशन होती है, जो पहली कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन, तो इसमें देखिए आप a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब आप देखते हैं दोनों को कंपेयर करके, इन दोनों को, तो दिखता है आपको 5/7 बिल्कुल बराबर नहीं है -4/6 के। इसको काट भी लेंगे अगर आप, तो ये आ जाएगा -12, यानी कि ये -12 के बिल्कुल बराबर नहीं है 5/7। तो इससे ये समझ में आता है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, यानी इसमें यूनिक सोल्यूशन है, इसमें आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। एंड यूनिक सोल्यूशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन होता है, आपसे लाइन पूछा है कैसी होगी, ग्राफिकल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। सो आंसर इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये आंसर होगा। अब आइए इसमें, अब देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y इक्वल टू 24। आपको वही चेक करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट द वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटेटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। बोल रहे हैं कैसी होंगी लाइंस, पैरेलल होंगी, क्या क्या होंगी बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही रेशियो कंपेयर करेंगे। तो a1 अपॉन a2 बराबर, सीधा सीधा देखिए 9/18 आने वाला है, काट लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो हाफ आ गया। फिर इसके बाद b1 अपॉन b2 होगा, यानी 3/6, तो इसको भी काट लीजिए तो हाफ आ जाएगा। अब देखिए 12 c1 अपॉन c2, यानी 12/24, इसको भी काट लीजिए तो हाफ होगा।
अब आप देख रहे हैं कि ये सब बराबर है, इसका मतलब तीसरा कंडीशन लग गया, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो लिख देंगे ये तीनों देखिए बराबर है, हाफ इक्वल टू हाफ इक्वल टू हाफ। तो लिख देंगे द गिवन pair of linear equation have infinitely many solution, बहुत से सॉल्यूशन होंगे इसके, infinitely many solution, अपरिमित हल, अपरिमित हल। अब इसकी लाइंस ग्राफिकली कैसी होगी, तो आप लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो आपको कंडीशन पूछा क्या है, पूछ क्या रहा है, देखिए पूछ ये रहा है, अगर ये कंडीशन लगी, देखिए अगर किसी का आंसर आया यूनिक सॉल्यूशन, तो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग होती है लाइन। फिर नो सॉल्यूशन लगा तो लिख देना पैरेलल लाइन, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लगा तो लिख देना कोइंसिडेंट लाइन, जैसे अभी हमने लिखा। देखिए यहाँ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था, हमने लिखा कोइंसिडेंट लाइन। बात समझ में आई कि नहीं। दूसरी चीज, अब आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं, छोटा सा तो है। क्वेश्चन नंबर 3, 6x minus 3y plus 10 equal to 0। इसके बाद है 2x minus y plus 9 equal to 0। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको केवल इतना करना है, a1/a2 निकालना है, a1/a2 निकालना है, a1/a2 निकालना है, a1/a2 निकालना है, यानी कि 6/2। तो ये तो सीधा सीधा कट के हो जाएगा 3/1। और फिर निकालेंगे b1/b2, यानी कि -3 - 1। ठीक है, कट के ये हो जाएगा 3/1। अब निकलेगा c1/c2, यानी कि 10/9। तो ये तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ऐसे भी दे सकते। तो इससे आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन तीसरे की इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपका होगा a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, c1/c2 के। देख लीजिए ये 3/1 है, ये भी 3/1 है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन। तो इसका नो सोल्यूशन हुआ, इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। ऐसी लाइंस बनेंगी, दो लाइन बनेंगी पैरेलल इसकी। आपसे यही पूछा था कि लाइंस का ग्राफिकली कैसा होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।